Hello, good evening, everyone. गुड इवनिंग। हैप्पी Good evening. इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। धन्यवाद। आपको भी मैडम। आज के हमारे इस वेबिनार में का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, आप लोग आए अपना टाइम निकाल के। आज सुबह में रैकी ग्रैंड मास्टर का जन्मदिन भी है, बहुत बहुत बधाई आपको। हाँ जी, हाँ जी। मिकाऊ सुई जी का आज बर्थडे, उनका भी बर्थडे आज। जितने भी रेकी जिन लोगों ने भी सीखी हुई है उन सबको हमारे Thank you ग्रैंड so much. मास्टर्स की, बिल्कुल हमारे ग्रैंड मास्टर्स के बर्थडे की बहुत बहुत बधाई हो। बिल्कुल, जिन्होंने रेकी सीखी है उनको पता होगा जी। हाँ जी, चलिए। वेलकम ऑल, सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वेबिनार में। ये है हमारे संतोष मैम, एनएलपी कोच। नमस्कार सभी को, कार्ड और रीडर। बहुत बहुत बधाई सबको आज इंडिपेंडेंस डे की। थैंक यू मैम। आपको भी मैम, थैंक यू सो मच। सेम टू यू। थैंक यू मैम। चलिए शुरू करते आज हैं। का बिल्कुल हम आज का अपना वेबिनार शुरू करते हैं अपने मास्टर्स को याद करके, अपने उन सभी वीरों को याद करके। 2 मिनट का हम 2 मिनट का नहीं, 1 मिनट का हम अपना मौन रखते हैं उनके लिए। देखो, जिनकी वजह से आज हम कहते हैं ना, आजादी के उसमें सांस ले पा रहे हैं, है ना। उन लोगों ने अपनी कितनी कुर्बानियां दी हैं उस टाइम के। हमारे मेरे नाना जी थे उस टाइम फौज में, टचवुड, लेकिन वो मेरे वहां ठीक ठाक वापस आ गए थे। मेरे लॉज के यहाँ से मेरे हस्बैंड के ताऊ जी थे 2, वो वहां गए हुए थे। तो मतलब बहुत लोग थे, पर ठीक है, गॉड ब्लेस कि भगवान मेरे फादर भी उसी में थे, तो मैं हम लोग आज उन्हीं की बदौलत सब यहाँ बड़े बिल्कुल मजे से उन्हीं की जिंदगी जी। बिल्कुल जिंदगी अपनी अच्छे से जी पा रहे हैं अपने देश में। तो आज 1 मिनट का मौन रखेंगे उन सबकी आत्माओं की शांति के लिए, और उनको धन्यवाद देंगे। और अपने रेकी ग्रैंड मास्टर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि आज हम इस मकाम तक पहुंचे हैं कि हम लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं। चलिए, तो 2 मिनट बंद करेंगे आंखों को, और अपने मन ही मन उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और अपने मास्टर्स को थैंक यू करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। और उस परम पिता परमात्मा का भी धन्यवाद कि आज हम यहाँ बैठे हैं। तो आज का हम अपना सेशन शुरू करें। जैसा कि सभी जानते हैं आप लोग, आज हम नेम, न्यूमरोलॉजी और प्रोनोलॉजी का ये वेबिनार लेके आए हैं, जिसमें आज बहुत कुछ आप सीख के जाएंगे। आपका टाइम बहुत कीमती है हमारे लिए। तो सबसे पहले मैं मैम को इंट्रोडक्शन करा दूं, आप लोगों को बता दूं। संतोष मैम है ये हमारे एनएलपी कोच, रेकी ग्रैंड मास्टर, न्यूमरोलॉजिस्ट। और मैं कहती हूँ मतलब मैम को इतनी सारी चीजें आती है ना। मैम ने 2007 में रेकी सीखी थी, उसके बाद मैम धीरे धीरे न्यूमरोलॉजी और एनएलपी की मैम ने ट्रेनिंग ली हुई है। मैम बहुत अच्छे से चीजों को बताते हैं। मुद्राएं मैम ने सीखी हुई हैं। एक ना मैम कई बार बताते रहते हैं बीच में, एक पानी का टॉपिक मैम बहुत अच्छा बताते हैं कि किस टाइम पे किस चीज का पानी हमें किस उस मेटल का यूज करना चाहिए। घड़े का पीना चाहिए, स्टील में पीना चाहिए, कि हमें तांबे में पीना चाहिए, किस में पीना चाहिए। एक मैम वो बड़ा अच्छा बताते हैं किस टाइम पे कौन से उसमें डाल के हमें पीना चाहिए। तो मैम ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हमें बताते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू नीतू जी, थैंक यू। आपका भी बहुत मैं स्वागत करती हूँ सभी का।
कस्तूरी डिवाइन के प्लेटफॉर्म पे। नीतू मैम खुद ही रेकी ग्रैंड मास्टर है, टैरो कार्ड रीडर है, वैदिक न्यूमरोलॉजी के माहिर है, और बहुत सारी वैदिक ऐसी चीज हैं जैसे स्विच वर्ड हो गए, बहुत सारी विद्याएं ऐसी हैं, कार्टूमेन से लेके या कौड़ी हीलिंग के लेके, जिब्बू सिंबल से लेके, बहुत सारी ऐसी विद्याएं हैं जो जानते हैं, और हम दोनों का कंबाइंड प्लेटफॉर्म है। तो बहुत सारे लोग आज जुड़े हुए हैं। मैं तो एक बार तो मैं कहूंगी सभी से कि आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि हम देख सकें कौन कौन है और किस किस ने। देखिए आज हम नेम न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी सुना होगा, नेम के साथ न्यूमरोलॉजी का क्या कनेक्शन है इसके बारे में बताएं। उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं किस किस को न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ पता है, किस किस ने सीख रखी है। तो प्लीज एक बार आप या तो वैसे बता दीजिए माया जी, आपने वीडियो ऑन किया रखा है, आपने कुछ नई नो आइडिया न्यूमरोलॉजी? मैम, नो आइडिया। नो आइडिया। सृष्टि जी आपने सीखी हुई है थोड़ा सा कुछ? सृष्टि को मुझे पता है कि इन्होंने सीखी हुई है, और रवीना जी ने भी सीखी हुई है। मतलब कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो इनको आती हैं, मुझे ये पता है। रवीना जी ने यस लिखा है, और करुणा जी हैं, मैं बाकी सबसे परमजीत कौर रिक्वेस्ट। जी को ने भी कुछ सीख रखा है। योगेंद्र जी ने कहा वेरी बेसिक न्यूमरोलॉजी ऑफ अल्फाबेट्स, ओके। करुणा जी भी ने भी नहीं सीख रखी। देखिए ये जो नेम न्यूमरोलॉजी है, इसमें हम ये बताएंगे कि आपका नाम, आपका नाम और न्यूमरोलॉजी से क्या कनेक्शन है। आपके नाम और न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी होते नंबरों का खेल, ठीक है। नंबर्स हैं हमारे 1 से 9 तक, 9 ही हमारे प्लेनेट है। और हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है, हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है, जिस दिन हम पैदा हुए हैं वो, और पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करें वो, हम यहीं से छोटी सिंपल चीज से सिखाएंगे, जिसे टोटल करें वो। एक होता है जिस दिन पैदा होते हैं उसको कहते हैं मूलांक, कि जिस दिन मैं 26 तारीख को पैदा हुई मान लो, तो मेरा 2 और 6 को जोड़ा तो 8 मूलांक हो गया, इसको हम कहते हैं मूलांक। और पूरी टोटल 26, मान लो 26 जनवरी को मैं पैदा हुई, 26 जनवरी 1947 को पैदा हुई, तो पूरे सबका टोटल करेंगे और फिर एक सिंगल पे लेके आएंगे, तो उसको कहेंगे हम भाग्य अंक यानी डेस्टिनी। आपका नाम की कैलकुलेशन करेंगे, फिर हम आपका नाम की कैलकुलेशन करेंगे, उसके जो अल्फाबेट्स हैं उनकी एक एक न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू होती है, उसको देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि क्या हमारा नाम का जो टोटल आ रहा है हमारे मूलांक और हाँ या हमारे भाग्यांक यानी डेस्टिनी और बेसिक नंबर के साथ वो अलाइन है, यानी उसका फ्रेंडली नंबर है या उसका एनिमी नंबर है। आप ये कहेंगे मैम फ्रेंडली और एनिमी नंबर भी होते हैं? यस, फ्रेंडली नंबर ऐसे होते हैं जैसे हम कहते हैं ना कि 1 सूर्य का नंबर है और 8 शनि का नंबर है, तो दोनों में आपस में बनती नहीं है। मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 है और आपका नाम टोटल 8 पे आ गया, तो आपकी उसकी राशि उसके साथ नहीं बनेगी, कंपेटेबिलिटी नहीं होगी। यानी आप जो काम करना चाहेंगे 8 नंबर उसको, 1 नंबर पे तो हो गया नाम आपका, लेकिन 8 नंबर की वजह से आपके काम बहुत स्लो होंगे, धीरे धीरे होंगे या नहीं हो पाएंगे, वो प्रोग्रेस नहीं मिल पाएगी जो होनी चाहिए। तो आज हम यही से देखेंगे कि क्या होता है बेसिक नंबर, क्या होती है डेस्टिनी नंबर, क्या होती है
आपका नंबर, नेम का नंबर, और उस नेम के नंबर को कैसे निकाला जाता है। तो इसमें बहुत ज्यादा न्यूमरोलॉजी की आने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आपकी सिर्फ 3 चीजें आपको आनी चाहिए बस। आपको बेसिक नंबर निकालना आना चाहिए, आपको डेस्टिनी नंबर निकालना आना चाहिए, और दूसरा आपको अपने नाम का टोटल करना आना चाहिए। वो फिर हम आज सिखाएंगे। जी मैम। बिल्कुल। देखिए, आप कहेंगे कि नेम न्यूमरोलॉजी क्यों जरूरत है करने की। नेम, नाम, हम सबको सब नाम से ही बुलाते हैं। हमारा मोबाइल नंबर, जैसे हम मोबाइल का कोर्स भी करते हैं, सीखते हैं कि मोबाइल नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेना चाहिए। लेकिन हमें मोबाइल नंबर से कोई नहीं बुलाता, हमें डेट ऑफ बर्थ से कोई नहीं बुलाता। मेरा नाम है नीतू है, मुझे सब नीतू से बुलाते हैं। ठीक है, जिसका जो भी नाम है सब उसी से बुलाएंगे। किसी के 2 नाम भी होते हैं, निक नेम भी होता है किसी किसी का। तो दोनों का असर आता है हमारी लाइफ पे। कई लोग बोलते कि मैम मेरी जन्म पत्री पे ये लिखा हुआ है, लेकिन हम उसको यूज नहीं करते। तो जो लिखा हुआ है और उसको हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो उस नाम को हम काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि उसको वाइब्रेशन ही नहीं मिल रही है। वो तो एक साइड पे लिखा हुआ है। वाइब्रेशन किसको मिल रही है? जो नाम हमारा बोला जा रहा है। तो जिसको वाइब्रेशन मिलेगी उसी का इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे आएगा, और 100% आता है। ये अभी आप लोग देखेंगे और खुद ही बताएंगे कि क्या चीजें हैं और क्या नहीं है। हम आपसे ही पूछेंगे ये सारी चीजें। ठीक है, तो हम ज्यादा बातों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सबको पता है चीजों का। डायरेक्ट हम अपना स्टार्ट करेंगे। मैं एक शीट आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, जिससे आप अपने नाम का टोटल निकाल सकते हैं। मैं निकालने में बताऊंगी कि कैसे निकालना है। ठीक है मैम पहले एक बेसिक एंड डेस्टिनी निकालनी बता दीजिए, जी वो मैम। ज्यादा पहले है। जी मैम, ठीक है। किसी की भी डेट ऑफ बर्थ लेके। अ, एक बार सब पूछ लूं। मेरी ले लीजिए, 24 अक्टूबर 1974। एक सेकेंड दीजिए। चलिए। और मैं मुझे तो पर्सनली बात भी करनी है, तो कल का टाइमिंग आप बताइए ना मुझे। वो रैकी के लिए भी बात करनी है और भी बात करनी है। चलिए, कोई नहीं। आप मेरा नंबर होगा, मैम का नंबर होगा, आप व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए पहले, है ना? फिर हम टाइम सेट कर लेंगे। ठीक है। व्हाइट शीट पे दिखा दीजिए। जी मैम। बोर्ड नजर आ रहा है सबको? जी। हाँ जी, हाँ जी। आ गया। जी जी। चलिए, ठीक है जी। हाँ, तो माया जी बताइए अपनी डेट ऑफ बर्थ। 24/10/1974। 24 अक्टूबर 1974। चलिए, आपका बेसिक नंबर। तो बेसिक नंबर होता है हमारी डेट ऑफ बर्थ का। अब आपका 2 डिजिट में है, तो इसको हम प्लस कर लेंगे। 2 + 4, 24 को 24 ऐसे नहीं प्लस करेंगे। 2 + 4 6, तो आपका 24 से 6 आया है। अब निकालते हैं हम डेस्टिनी नंबर। जिसका सिंगल डिजिट है उसका सिंगल ही लिखा जाएगा। जैसे मेरा 4 जनवरी है, तो मेरा बेसिक नंबर 4 ही रहेगा। किसी का 6, अगर डेट ऑफ बर्थ 6 तारीख है किसी की, तो 6 ही लिखी जाएगी। अगर किसी का डबल डिजिट में आ रहा है, मान लीजिए किसी का 19 है, तो 19 को हम 1 और 9 को प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का 1 हो जाएगा। इस तरीके से हम अपनी डीओबी का बेसिक नंबर निकालते हैं। अब हम निकालते हैं अपना डेस्टिनी नंबर, हमारा जो पूरा डेट ऑफ बर्थ का टोटल, हमारी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल। तो आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ का टोटल क्या बन रहा है? 6, 7, 7 और 10, 17, 2008। 2008। 10 आ 2 और गया। 8, 10 आ गया, तो 10 से 1 अगेन 1। 1 लिखते हैं। ठीक है, 10 से 1। तो ये आपका बेसिक और डेस्टिनी नंबर हो गया। इसमें हमें सिर्फ इसी की जरूरत है, वो बाद में कोर्स का पार्ट है, जब हम ग्रेड बना के सीखेंगे क्या चीजें करनी है। अभी आज हम यही सीखेंगे। अपना अपना बेसिक डेस्टिनी सब लोग निकाल लीजिए। ठीक है, और उसको लिख के रख लीजिए। सबको क्लियर है? अगर किसी को क्लियर नहीं है तो पूछ सकता है। ये व्हाइट बोर्ड पे प्लीज और कोई नहीं लिखे। प्लीज स्क्रबिंग ना कीजिए। किसी को अगर नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपके मोबाइल में साइड में 25% लिखा होगा, उसको 100 कर दीजिए। क्लिक करेंगे 100 तक आएगा वो। आपकी जो वो है
क्लियर नजर आएगा बोर्ड, आपको बड़ा दिखाई देने लग जाएगा। सबको क्लियर है तो आगे चले हम। चैट बॉक्स में जी यस लिख देंगे या अपना हैंड रेज करके बता देंगे कि यस क्लियर है, तो हम आगे चलते हैं फिर। कोई ऐसा नया पर्सन जिसको अपनी डीओबी नहीं निकालनी आता, अपना बेसिक डेस्टिनी नहीं निकालना आता हो, तो बात कर सकते हैं। क्लियर, सृष्टि जी को क्लियर है, बाकी सबको क्लियर है? चलिए। सेकेंड। देखिए, हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है ना, वो तो उसका असर तो पूरी जिंदगी हमारे ऊपर पड़ता ही पड़ता है, पूरी जिंदगी पड़ता है। हमारे बेसिक का भी, हमारी डेस्टिनी का भी, हमारे डेट ऑफ बर्थ में कौन कौन से नंबर आए उनका भी सबका असर पड़ता है। यानी जितने भी ग्रह हैं उनका असर पड़ता है। जो मिसिंग है वो भी हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं। लेकिन नाम का असर भी हमारी लाइफ पे 30% तक पड़ता है। 30%, यानी जो नंबर हमें भगवान ने दिए वो तो है ही, उसको तो हम ही नहीं बदल सकते। लेकिन नाम का 30% हमारे पड़ता है। अगर मान लो नाम हमारा डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अलाइन नहीं है, डेट ऑफ बर्थ के विपरीत है, तो हम उसमें कुछ चेंजेस करके उसको करेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में है, इसीलिए नेम न्यूमरोलॉजी सिखाई जाती है। और जो अल्फाबेट्स हैं उनकी साउंड क्या कहती है। SH बन गया, SU बन गया, च बन गया, क्या है उसको प्रोनोलॉजी कहते हैं। तो आज हम खाली ये बताएंगे कि क्या नेम न्यूमरोलॉजी क्यों जरूरी है, नेम आपको करेक्ट करना क्यों जरूरी है, उसकी जरूरत के हिसाब से बताएंगे। कोर्स आगे होगा, लेकिन ये क्यों जरूरी है नेम को चेक करना, वो आज हम थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे। मैम जी मेरा मैम, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? अभी तो व्हाइट बोर्ड तो नहीं दिख रहा। नहीं, व्हाइट बोर्ड नहीं, एक स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? नहीं, मैम। स्क्रीन नहीं हुई। नहीं, नहीं हुई। फिर हम देखते हैं कि हमारी जो नेम की स्पेलिंग है, जैसे नीतू मैम की है NIEITU, N की क्या वैल्यू है, I की क्या वैल्यू है, E की क्या वैल्यू है, T की क्या वैल्यू है, U की क्या वैल्यू है। फिर हम उनके टोटल वैल्यू को जोड़ेंगे और उसके बाद उसको फिर सिंगल डिजिट में लेके आएंगे। फिर हम देखेंगे कि क्या वो नेम का जो हमारी बेसिक है या डेस्टिनी है उसके कंपैरिजन में, उसके साथ में उसके पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहे हैं तीनों, या उनमें से कोई पॉजिटिव है कोई नेगेटिव, यानी अलाइन है कि नहीं, उनके साथ उनकी कंपेटेबिलिटी कैसी है, वो मित्र में है या मित्र में नहीं है, न्यूट्रल में है या एनिमी नंबर में। तो सब पहले अपनी बेसिक एंड डेस्टिनी निकाल लीजिए, फिर हम बताएंगे। मैम अभी शीट शेयर कर रही हैं कि 1 से लेके 9 नंबर तक हमारे होते हैं ग्रह। लेकिन हम जब देखिए नेम स्पेलिंग को, नेम को कैलकुलेट करने के लिए पाइथागोरियन भी है और काबला भी है, लेकिन हम एक विद्या है जिसको सेलेडिन कहते हैं, उसके हिसाब से हम एक एक अल्फाबेट्स की वैल्यू को देखते हैं। और वो हम उस शीट को हम अभी आपको दिखाएंगे ताकि आप अपने नाम का टोटल देख सकें। नाम के टोटल के साथ साथ जो नाम का फर्स्ट एक एक अल्फाबेट है उसकी भी वैल्यू होती है, किसके साथ कौन सा और अल्फाबेट आ रहा है उसको भी देखा जाता है। और फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर आपका जो है वो कौन सा नंबर है उसको भी स्टडी करेंगे। साथ में आपका सरनेम है उसका भी टोटल करेंगे, उसकी भी स्टडी करेंगे। या आपका कोई मिडिल नेम है, तीसरा जैसे 3 नाम होते हैं, जैसे वरुण सिंह राठौर, 3 नाम हो गए, वरुण का अलग हो गया, सिंह का अलग हो गया, राठौर का। आपके सरनेम की क्या वैल्यू है, सरनेम क्यों जरूरी है, सरनेम को लगाना क्यों जरूरी है, सरनेम को क्या चेंज कर सकते हैं, किस चीज को हम चेंज कर सकते हैं। कि आजकल
क्या होता है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज या कोई पिक्चर चल रही है, उसमें भी आप देखेंगे बड़े नाम चेंजेस हुए हुए हैं। सबने अपने नामों में किसी ने डबल आर बना रखा है, किसी ने डबल के लगा रखा है, किसी ने डबल ए लगा रखा है, किसी ने एस जोड़ दिया। जैसे ऋतिक रोशन ने आगे आर से शुरू था लेकिन एच और जोड़ दिया। लेकिन उनका असर कितना, इम्पैक्ट उनका कितना है, वो हम देखेंगे कि क्या वो कई बार क्या होता है, कोई नेम हम चेंज कर लेते हैं, कैरियर के लिए बहुत अच्छा है लेकिन हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं है, आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। तो ये देखेंगे कि एक नाम हमारे लिए कहाँ कहाँ अच्छा है और कहाँ कहाँ हमारी उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। ये हमारा स्क्रीन है, इस पे देखेंगे एक नंबर AIJQY। आप प्लीज अगर कॉपी पेंसिल लेके बैठे हैं या तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप फटाफट 1 से 8 नंबर तक, 9 को नहीं लेते हैं। 9 को क्यों नहीं लेते कि 9 की पावर बहुत ज्यादा होती है, नेम के अंदर उसकी पावर को हम नहीं लेते। सेलेडिन में 1 से लेके 8 नंबर तक ही लिए जाते हैं। एक नंबर पे कौन कौन से अल्फाबेट्स आते हैं, AIJQY। प्लीज नोट इट, ये आपके हमेशा काम आने वाली चीज है। आप अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, अपने अड़ोसी पड़ोसी के लिए भी, अपने फ्रेंड्स के लिए भी, आप इन नंबरों को, उनके नाम को चेक करके आप इन नंबरों से जोड़ सकते हैं। जैसे मेरा ए से शुरू होता है तो मैं जैसे आदित्य है नाम, ए का, आई का, जे का, क्यू का, वाई का एक ही है, तो ए का 1 नंबर, पी के आर का 2 नंबर, CGLS कहीं भी होगा तो उसका 3 नंबर, यानी 3 नंबर से C भी होता है, 3 नंबर से G भी होता है, 3 नंबर से L भी होता है, 3 नंबर से S भी होता है। ऐसे ही DMT को 4 नंबर दिया जाता है। 5 नंबर EHNX को दिया जाता है, प्लीज नोट कर लीजिए। 6 नंबर UVW, क्योंकि ये याद भी करना पड़ता है और आपके पास लिखा हुआ होगा तो आपको बहुत आसानी होगी। 7 O और Z, और 8 नंबर F और P। तो हम 1-2 नाम लेंगे और उनकी पूरी टोटल कैलकुलेशन करेंगे और डेट ऑफ बर्थ के साथ हम उसको देखेंगे कि वो, सबने ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? तो मैं इसको हटा देती हूँ ताकि फिर हम व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा कैलकुलेशन करना सीखेंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यस। ओके। मैम एक बार आई का बताएंगे किसमें आ रहा है, और एक आई नंबर एक नंबर पे, वन वन पे, मैंने लिख लिया मैम। वन पे, ठीक। ठीक है। जैसे मैम एक एक लेटर के नीचे उसकी नंबरिंग लिखनी है ना, जैसे M है तो 4 नंबर, A 1 हाँ नंबर है, हाँ तो हाँ हाँ, लिख माया जी दिया मैंने। जैसे MAYA है, माया का M हाँ हो गया 4, A का 1 हो गया, Y 4, का भी 1 हो गया, A A का B भी 1 का हो गया। भी तो इनका माया का जो टोटल नंबर फर्स्ट जो नाम है वो 7 नंबर पे आ रहा है। आगे जैसे मैं मैम भंडारी लगाती हूँ तो मैंने उसका भी हाँ, निकाल लिया। उसको भंडारी को फिर और कैलकुलेट करेंगे, हमने दोनों को कैलकुलेट करना है। 7 और 21 है। अब देखिए जल्दी जल्दी से एक ही मिनट में आपने सीख ली ना कोई चीज। यस मैम, मैंने पूरा इट्स चार्ट ही वेरी, निकाल लिया। हाँ वेरी इंटरेस्टिंग, और बहुत एक लाइफ में हेल्प करने वाली विद्या है ये। बिल्कुल। चलिए, ये स्क्रबलिंग कौन कर रहा है स्क्रीन पे प्लीज? ये कौन लिखने की कोशिश कर रहा है? प्लीज मत कीजिए। चलिए, हम कोई और, माया जी ने तो अपना टोटल कर लिया, कोई और जब ने नाम 7 का और 21, तो मैम 21 का 3 हो जाएगा। 21/3, बिल्कुल।
हम अब 3 किससे आ रहा है, हर 3 का अलग अलग इम्पैक्ट होगा। 21 से 3 है तो क्या होगा, 12 से 3 है तो क्या होगा, ठीक है ना, हर उससे अलग अलग इम्पैक्ट आता है। चलिए मैं अपना ही नाम करके दिखाती हूँ कि कैसे आप लोग लेंगे। अगर आप लोगों ने नोट किया होगा तो मेरे भी नाम की स्पेलिंग चेंज है। मैंने देख लिया मैम, NEE होता है, उसकी जगह बीच में आपने I लगा रखा, मैंने फिर से देख हाँ, लिया। इतने इतने से चेंजेस हम या करेंगे, मतलब जो साउंड है वो नहीं चेंज होगी। यस, ये है भाई, ठीक है। अब इसमें एन का अल्फाबेट सबने देखा था कि क्या है, 5। 5 नंबर। भाई, ई का भी 5 था, आई का यस 1, मैम। ई का 4, यू का 6, सी का 3, एच का 5, ओ का 7, यू का 6, डी का 4, एच का अगेन 5, ए का 1, आर का 2 और वाई का 1। ठीक है, ठीक लिखा है मैंने, यस मैम। जी बिल्कुल। ठीक है। तो मेरा नीतू किस पे आ रहा है, 21/3, 21। और टोटल नेम मेरा किस पे आ रहा है, 55/1। इसको हम लेंगे कैसे, वो बात की बात है, पहले हम इसको देखेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने जो अपना लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे ग्रिड के हिसाब से जो चीज मुझे चाहिए थी, मैं उस पर नहीं गई जो मेरा मिसिंग नंबर है। जैसे लोशो में बोलते हैं ना कि 5 नंबर मिसिंग है, उस पर ले लो आप, सबसे बेस्ट होता है, बेस्ट होता है 5 नंबर, बट मेरे लिए वो बेस्ट नहीं था। इसीलिए 3 मेरा कमजोर था, थर्ड नंबर क्योंकि मेरा ईयर से आ रहा था, वो मेरा वीक था, इसलिए मैंने 3 पे लिया। टोटल नंबर 1 पे लिया क्योंकि मेरा 1 भी वीक में था। सिर्फ किससे, वो मेरा किससे आ रहा था, वो मेरा उससे मंथ से आ रहा था, मेरे बर्थ मंथ से, तो मुझे उसको पावर देनी थी, और मुझे इसकी पावर भी चाहिए थी, क्योंकि मुझे 1 की भी पावर चाहिए, और मुझे 3 की भी पावर चाहिए, गुरु की पावर भी चाहिए। इसीलिए मैं ये अपना नाम इस पे लेके आई हूँ। तो ये हम प्लीज, कोर्स में सीखेंगे जो कि भी हमें किस बोल रहे तरह हैं, से। एक मैम तो डिस्टर्बेंस आ रहा है। नीतू जी म्यूट कर दीजिए सबको। जी मैम, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपने अपने नाम की कैलकुलेशन करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि किससे क्या आ रहा है, साउंड क्या आ रही है, ठीक है। होप सबने कर लिया होगा, मैं इसको हटाती हूँ। जी मैम, मैंने कर लिया। गुड, कितने पे आ नमस्कार। वेरी रहा है? गुड। अच्छा, दूसरे एक चीज हम और बता दें, दो तीन चीजें बता दें, आप अपने काउंट भी करते रहिए, अपने चेक भी करते रहिए। अपनी डेट ऑफ बर्थ का बेसिक नंबर, आपकी डेस्टिनी नंबर, वो और साथ में लिखो। हम ये भी बताएंगे इसमें कि फ्रेंडली नंबर कौन से होते हैं, किसका कौन सा फ्रेंडली नंबर होता है, कौन सा किसका न्यूट्रल नंबर होता है, कौन सा किसी के साथ बिल्कुल ही फ्रेंडली नंबर नहीं होता। जैसे हम कहेंगे 3 और 6, 36 का आंकड़ा, मान लो मैम का डेट ऑफ बर्थ 6 होती, मान लो 6 नंबर होते मैम की, और मैम ने अपना नाम लिया है 3 पे, नीतू, ठीक है। तो 6 के साथ 3 की तो भाई बनती नहीं है। एक राक्षसों का देवता गुरु हो गया, एक देवताओं का गुरु हो गया। तो दोनों की विचारधाराएं, मतलब एनिमी का मतलब क्या होते हैं, हम यहाँ एनिमी का मतलब वो नहीं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई नहीं, मतलब ये है कि विचारधारा। एक स्लो प्लेनेट है, मान लो 1 और 8 का है। सूर्य बहुत डिसिप्लिन्ड है, बहुत फास्ट चलता है, एक दिन में 24 घंटे में अगले दिन निकल जाता है। शनि जो है बहुत स्लो है, बहुत डिसिप्लिन्ड है। वो दोनों डिसिप्लिन्ड है, लेकिन एक स्लो है और एक फास्ट है, हाँ, तो दोनों एक साथ नहीं चल सकते ना। तो इसलिए हम ये नहीं कहते कि एनिमी बड़े जोर जोर से होता है कि एनिमी एनिमी ने मतलब नहीं, ये एनिमी का मतलब है कि दोनों की प्रवृत्ति अलग अलग है, ठीक है। जिसे हम खाने में भी कहते हैं ना, विरुद्ध आहार। तो विरुद्ध, विरुद्ध का मतलब है कि एक दूसरे के साथ, जैसे हम कहते हैं करेले के साथ आप दूध मत पीजिए, क्यों, कि दोनों का विरुद्ध आहार हो गया। ऐसे ही हमारे ग्रह भी विरुद्ध होते हैं। तो हम देखते हैं कि अपने नाम को कैसे हम ऐसे करें कि वो विरुद्ध की जगह उसके फ्रेंडली पे आ जाए, ताकि कुछ हमें जितनी पावर हमें बाई चांस हमारे डेट ऑफ बर्थ में पावर थोड़ी कमी है, तो हम अपने नाम को चेंज करके, या नाम में थोड़ा सा, मैम ने जैसे
डबल ई की जगह आई कर दिया, नीतू तो नीतू ही रहेगी, लेकिन जो नंबर है, टोटल नंबर है, उसमें थोड़ा सा चेंज आ गया और वो उनके साथ पॉजिटिव आ गया। एक तो ये बताएंगे। दूसरा ये होता है कि कई बार क्या होता है, हमारे बड़े हेल्थ इश्यू आते हैं। हेल्थ में अब आपका घर का वास्तु भी ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी ठीक है, आपका डेस्टिनी भी ठीक है, सब कुछ है, लेकिन आपको हेल्थ इश्यू आ रहे हैं। हेल्थ इश्यू आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? अब ये किसी को भी नहीं पता, डॉक्टरों के पास भी जा लिए, सब एस्ट्रोलॉजर के पास भी, लेकिन एक न्यूमरोलॉजिस्ट देखते ही बताएगा कि क्या आपके नाम के साथ ऐसा कोई तो नहीं है कि नाम के कारण ही आपको हेल्थ इश्यू आ रहे हो। यानी विरुद्ध में आ गया। मैंने क्या कहा, खाना तो खाना ही है, लेकिन आहार विरुद्ध हो गया। तो ऐसे तो नहीं है कि हमारा हमारा नाम हमारे टोटल के साथ, या किस हमारा टोटल, या हमारा फर्स्ट नेम, या टोटल सरनेम, या फिर हम उसको मिडिल नेम में कुछ चेंजेस करेंगे। तो इसलिए चेंजेस करने जरूरी होते हैं, इसको चेक करना इसलिए जरूरी है। तीसरा क्या है कि कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि कईयों ने ना डबल आर बना रखा, कईयों ने डबल एल लगा दिया, डबल एच लगा दिया। तो उससे क्या हुआ कि बार बार मेरे पास एक 5 नंबर है, एक मेरे नाम में 5 नंबर आ रहा है, मैंने एक और साथ में जोड़ दिया 5 नंबर, यानी किसी नंबर, कोई नंबर ओवर पावर हो गया। पहले वो ठीक था, लेकिन मैंने जोड़ दिया एक और नंबर, तो वो ओवर पावर्ड हो गया, यानी या वो वीक हो गया। उसके साथ कारण हमें हेल्थ इश्यू आ जाएंगे, या हमारे रिलेशनशिप में इश्यू आ जाएंगे। कई शुरू शुरू में क्या था कि कई करते हैं ए से जेड तक 26 नंबर है, तो उनको 26 के हिसाब से वो ले आते हैं। 9 नंबर पे भी ले आएंगे, नंबर 6 पे भी ले आएंगे, 8 पे भी नंबर ले आएंगे, अल्फाबेट के पाइथागोरियन हिसाब के से हिसाब से टोटल। मैम, हाँ वो हाँ पाइथागोरियन से है। हाँ, पाइथागोरियन के हिसाब से। उससे क्या होता है कि, लेकिन ये वाला जो हम बताया, जो मैम ने शीट दी है, ये बेसिकली 100% एक्यूरेसी लेके आता है। फिर हम देखेंगे वैदिक ग्रिड से, हम लोशो ग्रिड के हिसाब से नहीं। लोशो ग्रिड में क्या बताते हैं, 5 नंबर मिसिंग है 5 पे ले आओ, 6 नंबर मिसिंग है 6 पे नाम ले आओ, या मोबाइल नंबर 6 पे ले आओ, या 1 पे ले आओ, या 3 पे ले आओ। सब चीजों को वो उसी पे लगा देते हैं, चाहे वो किसी के एंटी हो, चाहे किसी के पॉजिटिव हो, चाहे किसी के नेगेटिव। वैसे नहीं करना, पूरी कैलकुलेशन कर की जाएगी। दूसरा, आप फिर कहेंगे मैम ये तो हमारे किसी ने डबल एक ने बताया था, जैसे कि मेरे राजीव नाम है, और राजीव नाम से मेरा जो है ना टोटल नंबर नहीं आ रहा, तो मैं आर को डबल कर देती हूँ। डबल आर करने से क्या हुआ कि आर की वैल्यू 2 है, डबल आर हो गया, पहले ही वो 2 नंबर का आदमी है, तो डबल आर करने से क्या हुआ, 2 नंबर मून का है, मून के वजह से उसका 3 बार मून कहा गया, तो वो बहुत ही इमोशनल हो गया, बहुत ही सेंटिमेंटल हो गया। उसका मून और भी ज्यादा नीच का हो गया, बहुत ही कमजोर हो गया, उसको हेल्थ इश्यू आने लगे। तो ऐसा भी नहीं करना हमने। जैसे ज्यादातर न्यूमरोलॉजिस्ट जो सही से नहीं करते हैं, वो इस हिसाब से भी गलती कर देते हैं। तो आज हम थोड़े से कंपाउंड नंबर भी देखेंगे। कंपाउंड मतलब टोटल नेम का, फर्स्ट नेम का, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम का या सरनेम का, इनका सबका टोटल मिला के जो एक आएगा नंबर, कंपाउंड नंबर। नीतू मैडम ने 55 पे 1 लिया, 1 तो भाई 19 पे भी 1 हो जाता है, 1 तो 28 पे भी 1 हो जाता है, 1 तो 37 पे भी 1 हो जाता है, 1 55 पे भी हो जाता है। इनको कहते हैं कंपाउंड नंबर। इनमें भी कौन सा नंबर अच्छा है? मेरा संतोष नाम है, मेरा संतोष नाम का टोटल 28 पे आता है,
मैम का भी 1 पे है, लेकिन मेरा 2 and 8 बहुत वीक है। एक चंद्रमा हो गया और एक शनि हो गया, दोनों गड़बड़। एक बार काम होगा पूरा, फिर नीचे डाउन, एक बार काम होगा, फिर नीचे डाउन, फिर एक बार काम हाइट तक पहुंचेंगे, फिर नीचे डाउन, और कितने ऑब्स्टेकल्स आएंगे वो हमें पता है। तो अगर 37 पे लेना है तो मुझे बहुत सात्विक रहना पड़ेगा, बहुत ईमानदार रहना पड़ेगा। हम उसकी भी बताएंगे कि आप किस कंपाउंड पे लेके आ रहे हैं, तो आपको क्या क्या प्रिकॉशन भी यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सारा का सारा नेम न्यूमरोलॉजी का पार्ट है। ठीक है मैम, अब आप बताइए। बिल्कुल। चलिए मैं पहले फर्स्ट अल्फाबेट की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम फर्स्ट अल्फाबेट भी देखते हैं कि फर्स्ट अल्फाबेट में क्या बता रहा है। ठीक है, अब जैसे मुझे देखो, जिसका कैमरा ऑन है हम उसी की बात करेंगे। कैमरे ऑन जो मुझे दिख रहे हैं मैं उन्हीं की बात करूंगी। रितु जी का दिख रहा है और माया जी का दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं माया जी की एम। तो एम जैसे अल्फाबेट अभी आपने देखा, क्या है एम, क्या नंबर आ रहा है एम का, 4 नंबर। बताएंगे? 4 नंबर आ 4। रहा है, 4 नंबर आ रहा है। अब 4 नंबर किसका होता है? मैम राहु का। राहु का होता है। अब राहु करता है क्या क्या? बहुत मैम मेहनत करवाता है, देता है पर बहुत मेहनत करवाता है ना। ऑब्स्टेकल्स ले आता है, अटकते रहते हैं काम। मेहनती तो हो, मेहनती हो, अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ते, डिसिप्लिन भी हो, बट वही राहु करता क्या है, कामों को अटका देता है। तो ये फर्स्ट अल्फाबेट से हम ऐसे पकड़ते हैं। हम ऐसे ऐसे करके एक, फिर वाई, एक 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 आगे आ रहा है, वो क्या दे रहे होंगे आपको, ठीक है, वो फिर पूरा है। अब रितु जी का आर है, ठीक है, जी आर मैम। क्या हो, 2 नंबर। मून का सेंसिटिव हो, इमोशनल बहुत ज्यादा हो, है ना, कोई थोड़ी सी बात कह दे तो थोड़ा सा अपने मन दिल पे ले लेते हो। नॉलेज है आपको, जिस भी चीज को सीख लोगे ना वो दिमाग में बैठ जाती है, और उसकी नॉलेज आपके पास, कहते हैं ना कुछ लोग होते बार बार पढ़ते रहते, देखना पड़ता है, करना पड़ता है, आप सीख लेते हो चीजें। जी ठीक है मैम, कि नहीं? फोर आता है क्या? ऐसे हाँ जी, ही सरनेम को भी ऐसे ही देखेंगे। डी इसको डी अल्फाबेट की 4 आता है। डी। अब डी 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 भी तो क्या है, डी 4 तो है, डी भी तो हाँ 4 का मैम, है। यही तो मेरे ये हाल है। हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ। तो तभी हम तो नाम मेरे बदलने, ये हाल। हम ये नहीं कहेंगे अपना नाम ही बदल दो। वो नाम देखो हमें कब थोड़ा नाम का हम बिल्कुल कब चेंज करते हैं, जब हमें लगता है कि कोई रास्ता नहीं है। नाम को तब चेंज किया जाता है, अदर या कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, अभी कोई बच्चा ही है, उसको स्कूल में एक थे हमारे क्लाइंट, उनके बच्चे ने स्कूल में एडमिशन लेना था, तो वो आए थे, उन्होंने बोला था कि बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराना है, तो जो नाम आप दोगे बताओगे वही हम उसको एडमिशन में स्कूल में, क्योंकि फिर लाइफ में वही चलना है नाम, और हम फिर उसको उसी से बुलाएंगे, उसकी स्पेलिंग वगैरह ठीक कर दो, ये हमने सोचे नाम यही है, आप इसमें से बता दो। ठीक है, बता दिया हमने। तो इस तरीके से हम चीजों को देखते हैं, बड़े हो गए हैं, अब कुछ करेक्शन करके अपने नाम को ठीक कैसे करेंगे, कुछ करेक्शन करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। ये हमारे कोर्स का मेन पार्ट रहेगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया कि फर्स्ट अल्फाबेट। अब थोड़ा सा चलो आपको मैं बताती हूँ, आप अच्छे नंबर लिख लो, टोटल नंबर अच्छे कौन कौन से होते हैं आप वो लिख लो फटाफट से, आपको पता लग जाएगा आपका नाम का टोटल अच्छा है कि नहीं। वो तो बाद में देखेंगे एंटी पे है कि नहीं है, ठीक है ना, मतलब आपके एनिमी नंबर्स पे आ रहा है कि नहीं है वो तो बाद की बात है, पहले ये देखो कि वो टोटल नंबर ही अच्छा है कि नहीं है। तो अच्छे नंबर कौन कौन से हैं? 3, टोटल नंबर 3 किसी का आ रहा हो, वैसे 3 पे बहुत रेयर ही होते हैं। 3 पे 5, आएगा ही कैसे? 5 पे तो आ जाता है, जैसे रिया नाम है 5 पे, और रिया नाम वाले सेंसिटिव इमोशनल भी होते हैं, लेकिन उनका लक उनके साथ होता है। अच्छा, एक चीज और, चलो साउंड की बात मुझे ध्यान आ गई, आहर से भी आ गई, जिसके साउंड RA RI, ठीक है, या BA BI, बा बी रारी, ये का की के, सॉरी का की, ये साउंड होती है जिसके, उनका लक हमेशा बहुत अच्छा रहता है, उनको फेवर मिलता है, नेम फेम मिलता है उन लोगों को, और लाइफ में हमेशा उनको प्रॉस्पेरिटी मिलती ही मिलती है। यहाँ तो मैम बहुत सारे बैठे हैं, रितु जी बैठी हैं, रीता बैठी हैं, रवीना बैठी हैं, है ना। ये अच्छा बात बताया आपने। ये तो
ये तो मुझे दिख ही रही हैं, ठीक है। हाँ, अच्छा हरी जी के भी RI लास्ट में आ रहा है। हमारी और नाम की हरी कहाँ ज्यादा हरी करती है, शुरू की और सृष्टि आखिरी की। सृष्टि के बीच में आ रहा है बिल्कुल। तो फिर मेरा क्या होगा रीता? नहीं, रीता रीता RI RI से शुरू हो गया है, तो RI ये होता है कि अपॉर्चुनिटी मिलती है बहुत जल्दी, बहुत हाँ, अपॉर्चुनिटी मिलती है। वो फिर बाद में एक्चुअली देखेंगे। एंड नहीं कर पाती उसको वो अपॉर्चुनिटी को मैं। डिपेंड, वही तो आगे वही तो देखना है कि क्यों नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, यही वो तो देखना देखना है। है, यही नाम तो का सीखना टोटल है करो हमें। आप, कितने पे आ रहा है आपका रीटा जी। चलिए हाँ जी। चलो नाम टोटल कर लो, फिर हम बताते हैं। अच्छे अच्छे कंपाउंड लिख लो, कौन कौन से कंपाउंड अच्छे होते हैं। 3 बताया, 5 बताया मैंने, ठीक है। फिर 12, 21, 14, 15, अच्छा 9 भी आएगा। टोटल नंबर की बात कर रहे हैं हम। आप लोगों ने अपने अपने नाम का टोटल किया होगा ना। किसी का 19 से 1 पे आ रहा है ना। तो एक को, एक भी अच्छा है। एक के कंपाउंड कौन कौन से अच्छे हैं वो देखेंगे, ठीक है। सिर्फ एक को नहीं बोलूंगी मैं, किसी का, खैर एक तो किसी का होएगा, इनको AIO इसे वाई से तो कोई बुलाएगा नहीं किसी को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फिर। 9 नंबर हो गया। 23, 23, 24, 27, 30, 32, 33, 37, 33 बोले, 35। हाँ 33, 37, 39, 41, 42, 45, 46, 50, 51, 55, 59, 57 60, 64, 66, 68, 69, 64 बताया। फिर आ गया 73, 75 और 77, 78 और 86। ये अगर ये टोटल नंबर ये आ रहे हैं तो अच्छे हैं, ठीक है। आप कह रहे हो टोटल नंबर तो अच्छे पे आ रहा है, लेकिन दिक्कत तो फिर भी आ रही है मुझे। वो क्यों? मे भी आपका एंटी हो सकता है, आपके डेट ऑफ बर्थ से आपका नाम का टोटल एंटी हो। नहीं है वो भी, आप कह रहे हो नहीं जी मेरे तो अच्छे नंबर उस पे आ रहा है। फिर क्या देखेंगे, फिर हम देखेंगे आपके बीच के नाम में साउंड क्या आ रही हैं। दिक्कत कहाँ से आ रही है, नाम के बीच में जो साउंड्स आ रही हैं। ये कोर्स का पार्ट है सारा, हम जो भी डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है। मैं भी बता दूंगी कोर्स डिटेल, तो वो हम देखेंगे फिर कि दिक्कत आ कहाँ से रही है। अब जैसे रीता जी कह रही थी ना कि मेरे यहाँ क्या है, अब रीता जी का टोटल जो फर्स्ट नेम है वो I8 पे रहा है। अब डेट ऑफ बर्थ क्या है रीता जी आपकी? 20 मार्च 1977। तो मैम 2 20 आ और गया, 8 का तो 20 हो गया। देखिए, 2 और 8 का तो मैंने बताया ना कि मेरे नाम का टोटल जो है संतोष है 2 और 8 28 पे है। 2 तो हो गया आपका मून हो हाँ गया, और 8 नंबर हो गया आपका शनि का। जी आप लोहे के ऊपर पानी डालते रहेंगे तो वो जंग लग जाएगा। तो जी ये आपका है कि आपका जो नंबर आ रहा है नाम का वो 8 पे आ रहा है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ है बेसिक नंबर 2। जी 2 और 8 जो है ना एक दूसरे के साथ कंपेटेबल नहीं है। एक शनि हो गया, ग्रहण कब लगता है, तो ये लग जाता है आपकी लाइफ के अंदर स्लो चीजें, हार्डल या जी होंगी जी तो बहुत स्लो स्लो होंगी, बहुत जी धीरे धीरे होंगी, और जी हेल्थ हाँ इश्यूज दे जाएंगी। तो ये हम हेल्थ हमारे इश्यूज पढ़ाने का मतलब क्या क्या आपको, अभी तो हमने मुखर्जी को नहीं देखा है, अभी खाली हमने काली रीटा को देखा है। तो इसके अंदर हम क्या चेंज कर सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं, क्या ऐड ऑन कर सकते हैं,
अब ये नहीं कि हम डबल आर कर देंगे, डबल आई कर देंगे, डबल टी कर देंगे, या ऐसे नहीं, उसको हमने किस ढंग से चेंज करना है वो भी हम बताएंगे, ठीक है। ओके। चलिए, मैम मेरा नाम है ना वो तेरा पे आ रहा है, रितु तेरा पे है। 13 से ऋतु तेरा पे है। 13 से कितना और हो आप गया? हो गया। 4 ही बेसिक है तेरा मैम में। और 4 ही बेसिक है, तो 4 और 4 की कभी नहीं बनती है। हाँ जी, और टोटल 22 पे आ रहा है रितु रानी। लो, वो भी 4 पे आ तो जो आपको आपके नाम से आपकी जो वाइब्रेशंस हैं, RARI, इससे मिलनी चाहिए थी, जो आपकी लाइफ में चीजें और ज्यादा हो सकती थी, ठीक है, वो हम थोड़ी सी करेक्शन करके और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो टोटल तो 4 पे आ रहा है, इधर भी 4 पे आ रहा है, उधर भी जी हो गया खराब, हाँ जी है ना। तो वही आ गई ना चीजें कि रुकावटें आ रही हैं, चीजें करना चाह रहे हो, फिर कहीं ना कहीं अटक जाते हो, और या तो अचानक से कुछ हो जाता है, एकदम से जो सोची भी नहीं होती, कई बार एकदम से अचानक से कोई चीज हो जाती है। जी। और डबल 2 आ गया तो वही है, मून 2 बार आ गया, तो सेंसिटिव, ऑब्वियस सी बात है, आप सेंसिटिव तो हो ही हो, इमोशनल हो आप, है ना। और साथ तो में ये, डबल ब्रीड। हाँ जी, नेम नेम न्यूमरोलॉजी करवाने का हमारा मकसद ही यही है कि देखिए, क्या आपको ये कैसे? चीजें बिल्कुल भी नहीं पता थी। क्या ये पता थी? ये चीजें नहीं पता थी ना। और लाइफ में मैंने कहा, आपकी डेट ऑफ बर्थ तो जो प्रभाव डालती ही डालती है, आपका नाम भी आपकी लाइफ का 30% असर पड़ता है जिंदगी में। 30%, अगर मान लो आपको 60% आपके भगवान ने अच्छी डेस्टिनी दे रखी है, अच्छा डेट ऑफ बर्थ दे रखा है, अच्छे प्लेनेट दे रखे हैं, लेकिन 30% तो पीछे ही रह गए ना। फर्स्ट क्लास आप टॉप भी कर सकते थे, आप IAS भी बन सकते थे, लेकिन वो 30 नंबर अच्छे जुड़ जाते तभी तो बनते ना। जी मैम, सरकारी जॉब की बहुत वो की है मैम मैंने, तो लेकिन तुम आपने 4 नंबर पे लाके 4 नंबर पे होने की वजह से सारा ही गड़बड़ हो रहा है रितु जी। जी देखिए, हरि जी के नाम में हरि H जादव लिख रखा है। हरि जी मेरे पास आए थे मिलने के लिए, कभी कोई कोर्स कर रहे थे बाय चांस, तो बैठे बैठे चाय पी रहे थे और वैसे ही देख लिया, तो इनका भी NT पे था, तो हमने बीच में H डाला इसको, और इनका नाम बैलेंस हो गया। और उस दिन से लेके आज तक ये पीछे मुड़ के इन्होंने नहीं देखा। छोटा सा चेंज किया हमने, टोटल में टोटल ठीक नहीं आ रहा था। बीच में इनके मदर का या फादर की साइड से नाम लेके उनका फर्स्ट अल्फाबेट बीच में डाल दिया, हो गया। बड़ी आसानी से हो गया मैम ये तो। बड़ी आसानी से हो गया। ये लेकिन आसानी से हो गया, लेकिन कई कई बार तो नहीं, हमें कितना टाइम लग जाता है पर हमें। हमें पूरी कैलकुलेशन तो देखनी पड़ती है ना, कि सारी, कौन सा नंबर कैसे लेके आए, कैसे लेके आए, जोड़ तोड़ तो सारा लगाना पड़ता है, ऐसे अब ये थोड़े ना हो हरी, जाता है। हाँ, अब इस H को मैम डबल H साथ में भी तो कर सकती थी, साथ में नहीं किया मैम ने, बीच में लगाया है, वो अलग हटके लगा दिया, उसका मैम भी इम्पैक्ट होता है, साथ में डबल एच डबल H नहीं करना चाहिए। डबल एच से फिर हेल्थ इश्यू आ जाते। मैम मेरी बेटी का कर रखा है ऐसे, डबल एच लगा रखा है अदिति में। अदिति 2 पे आता है, तो डबल एच लगा दिया उन्होंने लास्ट में, तो 3 पे लेके आए, पता नहीं कितने 50 पे बनाया उन्होंने पूरा नाम, अदिति जंजोत्रा। 50 पे बनाया था 5 पे। फिर मैडम ने देखा, मैडम को बताया था नहीं, तो मैडम को ये बोली भाई ये डबल एच ठीक नहीं है, तो हमने तो लिखा ही नहीं मैम। क्योंकि फिर उस नाम को वाइब्रेशन भी देनी होती है, फिर जितने नाम को वाइब्रेशन दोगे उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। वो भी एक तरीका होता है कि उस नाम को वाइब्रेशन देनी कैसे है हमने, जी है ना। मोबाइल का तो जैसे हम बताते हैं, ज्यादा से ज्यादा यूज करो, सोशल मीडिया पे यूज करो, इसका भी करने का तरीका होता है कि अपना 108 बार नए नाम को डेली लिखना है, इसको फिर में सोशल मीडिया पे डालो, ठीक है। क्योंकि और कैसे, नाम तो हम ऐसे ही कर सकते हैं, फोन पे तो हम कहते हैं बात जितनी ज्यादा बात कर सकते हो बात करो उस नए नंबर पे, उसको जल्दी से लाइफ में उसका इम्पैक्ट लाने के लिए। तो कुछ अभी साउंड रितु से, ने अपनी बेटी के लिए नया फोन नंबर लिया है, आज ही इनका हो गया, मतलब
जी जी। मैम लास्ट नेम को कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या चीज? लास्ट नेम को लास्ट जैसे नेम को मेरे भी करेंगे, बिल्कुल लास्ट नेम को भी करेंगे। जैसे आपका दीपा मोनी, आगे क्या है? देवी। हाँ, दीपा मोनी देवी, जो दीपा मोनी को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगर आपको सिर्फ दीपा से बुलाते हैं तो आप दीपा की अलग कैलकुलेशन भी करोगे। कई बार होता है ना, दीपा मोनी पूरा नहीं बुलाता, कोई सिर्फ दीपा बुलाना शुरू कर देता है। मोस्टली घर में सब फिर दीप छोटा ही नाम से बात करते हैं, है ना। वो कितने पे आ रहा है, दीपा मोनी कितने पे आ रहा है, और दीपा मोनी देवी पूरा वो कितने पे आ रहा है, दीपा मोनी देवी वो पूरा वो कितने पे आ रहा है, वो देखना पड़ता है। ठीक है। अब किस मेरे नेम पर तो कुछ गड़बड़ है मैम, आपको दिखना पड़ेगा। आप सीखिए ना, अभी हम कैलकुलेशन करना, आपको पता लगेगा कि कहाँ गड़बड़ है, कैलकुलेशन करो, वो तो वहीं पता लग जाएगा टोटल पे नहीं है कि क्या मैंने है। कुछ सीखा था अरुण पंडित जी से, वो फ्री वेबिनार आया था ना, वो कुछ अरुण कुछ पंडित जी सीखा लोशु था से सिखाते मैंने। हैं शायद, वो लोशु से सिखाते हैं शायद। हाँ हाँ, अरुण पंडित जी लोशु से सिखाते हैं शायद। लोचो भी सिखाते हैं और कुछ नेम नोमोलॉजी भी सिखाते हैं, कुछ नेम कुछ सब कुछ नेम याद नहीं। भी सिखा रहे हैं हम, वैदिक ग्रिड से बताएंगे कि नाम हाँ का टोटल किस पे लेके आना है। लोशो में देखो क्या होता है, लोशो ग्रिड हम बनाते हैं, ठीक है, हम दोनों करवाते हैं, हम लोशो भी कराते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए लोशो का अपना महत्व है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रही हूँ, लोशो का अपना महत्व है, वो वो विद्या है, उसका अपना महत्व है। लेकिन जो मुझे अच्छी लगी, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे वैदिक न्यूमरोलॉजी ज्यादा अच्छी लगी। मुझे क्यों अच्छी लगी? क्योंकि जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में अपनी चीजें चेक कर लेते हैं, हमारे क्या योगास बन रहे हैं, क्या नहीं है, क्या है, और नाम का टोटल हमें किस पे लेके आना चाहिए, मोबाइल का टोटल हमें किस पे लेके आना चाहिए। वैदिक से जब हम सीखते हैं ना, आप लोग जब देखोगे उसका अलग ही वो होता है। अब हमारा बेसिक डेस्टिनी नंबर है, ठीक है, बेसिक हमारी ग्रेड में बेसिक डेस्टिनी भी लिखा होता है, ठीक है, हमारे और नंबर्स भी आ रहे होते हैं। कई बार बेसिक डेस्टिनी हमारा डबल हो रखता है, कई बार डबल हो रहा होता है। मान लीजिए 24 डेट ऑफ बर्थ है और 4 मंथ आ गया, या 74 ईयर था, तो वो 4 डबल हो गया। मान लीजिए 24 से 4 नहीं बोलूंगी मैं, मान लीजिए मैं अपना बोलती हूँ, मेरा 4 है, 4 जनवरी है मेरा, और मेरा बर्थ ईयर 74 है, तो मेरे में 4 2 बार आ गया, तो 4 की पावर बढ़ गई, क्योंकि हमारे बेसिक डेस्टिनी नंबर ऑलरेडी पावरफुल होते हैं, वो ऑलरेडी अपना इम्पैक्ट दे रहे होते हैं। बाकी के जो नंबर होते हैं वो फिर हम देखते हैं कि वो बैलेंस्ड है कि वो वीक है, वो देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि मिसिंग नंबर, वो देख लो। हम मिसिंग नंबर कब लेके आते हैं? जब हमें कोई योगा ब्रेक करना होता है। किसी का 1/8 का योग बन रहा है ग्रिड में, हम जब उसमें सीखेंगे तो उसको ब्रेक करना है हमने, क्योंकि 1/8 का योग अच्छा नहीं माना जाता। 1/8 सामने, हम सामने आगे, जैसे हमने बताया, एक किसी की डेस्टिनी बेसिक आ रहा है 8 पे, उसका नाम आ गया, नहीं अच्छा उसके लिए, है ना। लाइफ में जो एक नंबर को जो ऊपर इतनी ऊंचाइयों पे जाना चाहिए था, वो नहीं जा पा रहा। तो ये चीजें वैदिक से हमें ये सीखने को मिलता है। लोशो में तो हम मिसिंग नंबर देखा, जैसे मैंने बताया मेरे ग्रिड में 5 नंबर मिसिंग है, मैं देखती कि ठीक है मैं 5 पे ले आती हूँ, लेकिन मेरी ग्रिड में 4 नंबर पहले से ही है, मैं अपना 5 पे ले आऊंगी, तो मैं 5 और 4 का योगा बना लूंगी, उसको वो कर दूंगी, बंधन योग बंदरी बन जाएगा। बंधन योग बना लूंगी मैं अपने ग्रिड में। बंधन योग जहां मेरा बना, मेरे ऑब्स्टेकल्स आने शुरू हो जाएंगे लाइफ में, क्योंकि नाम को हेल्थ एनर्जी इश्यू, दूंगी ना मैं। मेरे हेल्थ हेल्थ इश्यू आ इश्यूज जाएंगे। जाएंगे, मे भी कोई ऐसा मेरे फैमिली में मेरे साथ या मेरे हस्बैंड के साथ कुछ अच्छा रिलेशन खराब हो जाए, मैं कोर्ट केस तक पहुंच जाऊं। देखो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बंधन योग है, वो कुछ भी दे सकता है मुझे दोनों में से। अगर मैं लोशो ग्रेड के हिसाब से देख के करती कि 5 नंबर मिसिंग है, 5 नंबर अच्छा है, क्योंकि 3 भी है मेरे पास, 1 भी है मेरे पास, तो मुझे क्या जरूरत है, मैं अपना 5 पे ले आती हूँ बैलेंस, क्योंकि 5 बैलेंस का नंबर बोला जाता है। तो वैदिक जब सीखा हमने, जब वैदिक में देखा, वैदिक से प्रैक्टिस की, लोगों के चार्ट्स देखे, किए, तो पता लगा भैया नहीं करना, और वो चीज दे दिया हमने। फिर भी बाद में लोगों को इशू आ रहे कि हमने तो नाम ठीक कराया था, लेकिन मेरे तो हेल्थ इश्यूज बढ़ते ही जा रहे हैं। मेरे तो एक पर्सन आया था, उसने, मैं इसका नाम नहीं लूंगी, बॉम्बे के बहुत बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट है, वो बहुत बड़े जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट है बॉम्बे के, उनके वहां से 3-4 लोग मेरे पास ऐसे आए हैं, नाम चेंज कर, पहले ही हेल्थ इश्यूज थे, नाम चेंज कराते ही बंदे ने बेड पकड़ लिया था, उसने फटाफट कर अपना नाम हटा, वो वाइब्रेशन नहीं लेके आया नाम की, महीना भी नहीं हुआ था नाम चेंज कराए हुए, वो पहले ही हेल्थ इश्यूज थे, बेड पकड़ लिया उन्होंने।
तो देखिए, जरूरी नहीं है बहुत अच्छे नामी गिरामी अगर वो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तो आपको नाम अच्छे पे ही ला के देंगे। वो वो एक्चुअली होता क्या है, वो लोग खुद करना बंद कर देते हैं, उनके नीचे जो स्टाफ काम कर रहा था वो सीख लेता है, उनको बोल देते हैं, वो मल्टीपल करके दे देते हैं, जाओ फीस भी ले लेते हैं 50-50 हजार, लोग खुश हो जाते हैं, इतने बड़े से करवाया तो अच्छे पे ही आया होगा मेरा तो। वो बाद में फिर हमारे पास, वो बाद में फिर हम जैसे छोटों के पास आते हैं फिर वो। जी मैम, मैं नहीं, हम पेड क्लास अपने 3 क्लास ही ज्वाइन किया था। ठीक है। हाँ जी, चलिए आप कहेंगे दूसरों की मैम बोल रही है, अपनी पढ़ाई कर रही, मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं वैदिक और लोशो की बात बता रही हूँ। वैदिक ग्रिड और लोशो ग्रिड में क्या डिफरेंस है मैं वो बता रही हूँ, सिर्फ वो बताना चाह रही हूँ। मैंने लोशो से भी किया, ऐसी बात नहीं है, मैंने पहले लोशो से, बट मैम अब आप मैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमारे भी कोई नोन है, वो यही था, जो बड़े थे उनके अंडर में जो कर रहे होते वो कर देते, उनकी तबीयत खराब हो गई, फिर वो वापस किसी और के पास गए तो उन्होंने बोला ये नंबर ही गलत दे दिया। गलत हूँ, मैं वही मैं बता रही हूँ। मैम आप हाँ, अब वो लोग हम इतनी इतनी फीस चार्ज करते हैं। हम एक एक चीज बताएंगे आपको कि आपकी जो हमने कैसे प्रोनाउंसिएशन, इसमें हमने देखे न्यूमरोलॉजी लिखा है, साथ में प्रोनोलॉजी लिखा है। प्रोनोलॉजी यानी साउंड, आप कैसे किस किसकी साउंड से बोले जाते हैं, उस साउंड को भी देखेंगे कि उस साउंड से क्या हेल्थ इफेक्ट आएंगे, कौन सी साउंड अच्छी होगी। जैसे हम कई बार कहते हैं निशा, ठीक है, निशा, निशा जो पीछे का श है ना, SH, वो हमें हेल्थ इश्यू देता है। और लड़की का नाम अगर निशा पे आ गया तो उसके साथ कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है NI भी देता है मैम, अचानक। NI, NI, NI। अब हम NI भी हो गया, SH भी हो गया, तो हमने ये प्रोनोलॉजी से भी सीखेंगे, हम खाली न्यूमरोलॉजी नहीं सीखेंगे, प्रोनोलॉजी भी सीखेंगे कि कौन सी साउंड अच्छी है और कौन सी साउंड खराब है। तो ये कोर्स डबल है, न्यूमरोलॉजी प्लस प्रोनोलॉजी, दोनों चीजें हैं, सारे लिखवाएंगे। फिर आपका मान लो आप ब्यूटी पार्लर बनाना चाहते हैं, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपके ब्यूटी पार्लर का नाम किस पे ज्यादा पोर्टल पे आना चाहिए, कौन से अल्फाबेट से शुरू होना चाहिए। आप मान लो आइसक्रीम की दुकान खोलना चाहते हैं, तो आइसक्रीम की दुकान के लिए अलग नंबर होगा, टोटल होगा। आप फ्लावर शॉप खोलना चाह रहे हैं, उसके लिए बिल्कुल अलग होगा, उसका टोटल भी अलग होगा और कितने पे होना चाहिए वो भी अलग होगा। मान लो आप केमिस्ट है, तो ये नहीं खाली आपके नाम बताएंगे, हम अलग अलग प्रोडक्ट्स जो बेचना चाहते हैं, कोई वो करना चाहते हैं, वो उसका नाम कितने पे आना चाहिए वो भी बताएंगे। कोर्स मैम एक बार सारा बता ही दीजिए, बिल्कुल बताती ज्यादा हूँ। अच्छा। एक्चुअली मुझे दीपा मोहन जी का नाम ध्यान आया तो मुझे ध्यान आई DI की साउंड इनके उसमें, DI की साउंड भी कॉन्स्टेंटली बम्प, मतलब अप डाउन इनकी लाइफ में भी चला रहता है, DI की साउंड ये भी देती है। देखिए सारी खराब साउंड बता रहे हैं आप, क्या मैम एक आधी अच्छी साउंड तो बता दो, खराब खराब बताई जा रही हो। एक जैसे RI बताई मैंने, BI बताई मैंने, वो बहुत अच्छी साउंड होती है, ठीक है। AR की साउंड, आपके AR की साउंड किसके नाम में है, ARRA, वैसे तो ARA रवीना, ज्यादा, रवीना, रवीना के में है RA। गाने में, हाँ जी, वो आर अच्छी साउंड हो तो है ही, मतलब पैसा हमेशा रहता है इनके पास। जैसे आर्यन, AR, ये आर्यन, बिल्कुल आर्यन, AR बहुत अच्छी साउंड मेरे है बेटे ना। का नाम है। अच्छा, AR बहुत अच्छी साउंड है, ठीक है। विन की साउंड, आगे आगे आए चाहे पीछे, जैसे अधिराज है, राज है, राज, RAJ, तो वो बिल्कुल भी मतलब एक आर है। क्या होता है, इनको अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है मिलती रहती है, बिल्कुल और ये उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं। जैसे किसी को तो नहीं, अपॉर्चुनिटी तो मिल जाएगी, ग्रैब नहीं कर पाएगा, ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं। अब मतलब मौका मिलते ही मौके पे चौका लगा देते हैं। तो ये सारा डिटेल, मतलब ये काफी लंबा कोर्स होने वाला है और बहुत पेशेंसली, बहुत इत्मीनान से हम इसको करेंगे, क्योंकि ये कैलकुलेशन आप अपनी नहीं करेंगे, अपने बच्चों की भी करेंगे, अपने हस्बैंड की भी करेंगे, अपने अड़ोसी पड़ोसी की भी कर सकते हैं, किसी और की भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी विद्या है,
इसको सीखने में मतलब बहुत ही एक बेनिफिशियल है। अब और मैम जितना स्क्रीन कोई दिखाई देगी क्या? एक बार मुझे कंफर्म करेंगे, स्क्रीन दिख रही है? नहीं, नहीं अभी दिख रही नहीं मैं। दिखी। नहीं दिख नहीं रही, मैडम, इसको नहीं आ रही। नहीं आ रही इस पे। अच्छा, एक सेकेंड। सेकेंड मुझे फिर से निकालनी पड़ेगी। हरि जी को बोलो, हरि जी कर देंगे। हरि जी के पास शायद है नहीं वो। एक सेकेंड मैम। आप बोल के बता दीजिए। एक सेकेंड। शेयर कीजिए मैम, क्या क्या दिक्कत जा रहा है? पता नहीं क्या। क्योंकि भैया देखो ज्यादा नहीं पता मुझे इन चीजों के बारे में, सच बताऊं। ओके ओके। चलिए मैं आपको वैसे बोल के बता देती हूँ कि इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं, है ना। कोर्स हमारा ये रहने वाला है 10 दिन का। ठीक है, 10 से 12 दिन हमारे आराम से हो जाते हैं, क्योंकि जब हम डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं तो इतना टाइम हमारा आराम से लग जाता है। तो इसमें एक तो हम पढ़ेंगे वैदिक गणित के हिसाब से पूरा वैदिक गणित का कैसे उसको बनाना है, कैसे हम उसको देखेंगे कि पावर नंबर और ओवर पावर नंबर कौन से होते हैं। ठीक है, नेम न्यूमरोलॉजी का जो कोर कॉन्सेप्ट होता है वो देखेंगे। लकी अनलकी नंबर, जैसे अभी हमने बात की कि एंटी नंबर्स तो नहीं है आपके, लकी अल्फाबेट। फिर लकी अल्फाबेट्स कौन कौन से होते हैं, सारे अल्फाबेट्स तो लकी नहीं होते हैं। ए टू जेड हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे कि ए है तो वो क्या दे रहा है, बी है तो फर्स्ट अल्फाबेट क्या दे रहा है, जैसे अभी मैंने माया जी का और ऋतु जी का बताया। इस तरीके से हम ए से लेके जेड तक पूरे अल्फाबेट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर कोई अल्फाबेट मल्टीपल हो रहे हैं तो उनका क्या इंपैक्ट होता है, उसका क्या इफेक्ट आएगा हमारी लाइफ में, वो हम पढ़ेंगे। और कंपाउंड नंबर हम 108 तक पढ़ने वाले हैं। 108, 1 से लेके 108 नंबर तक के कंपाउंड नंबर हम पढ़ने वाले हैं, पूरी डिटेल उनकी बताई जाएगी। ठीक है, कि जैसे जैसे मान मैं लो 18 नंबर है, 18 नंबर पे आ गया तो उसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, क्या हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, क्या रिलेशनशिप में इश्यू हो सकते हैं। 26 नंबर आ गया पे टोटल पे आ गया तो उसका क्या नुकसान है, क्या फायदा है, क्या बेनिफिट हो सकते हैं या क्या नुकसान हो सकते हैं, उसको कैसे ठीक है या नहीं है, कैसे अलाइन है या नहीं है, ये सब पढ़ेंगे। 72 पे आ गया टोटल तो उसका क्या होगा। मतलब 108 नंबर, कितने सारे नंबर हैं, 100 तक नंबर हैं, उनके क्या क्या असर होंगे, क्या क्या ए टू जेड तक स्पेलिंग, ए अल्फाबेट्स की वैल्यू, उनके पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेट्स। और फिर हम अब देखो लकी नेम नंबर के कंपाउंड तो मैंने बता दिए आपको। अब अनलकी तो आप खुद ही निकाल लोगे, ये तो मैंने जो आज बाकी कोर्स में बच्चे आपको होंगे बता ही दिया है। अनलकी तो आप खुद ही निकाल लोगे, अभी अब जो बच गए वो सारे अनलकी हो गए, तो उनपे तो आना ही नहीं है नाम कभी भी। ठीक है, और कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जो हमें प्रॉब्लम्स जो दे रहे होते हैं। अच्छा, इसमें हम दोनों तरीकों से सिखाएंगे। जैसे मैंने आपको शो की थी ये शीट शो की थी, चैल्डियन की थी। ठीक है, कि उसके हिसाब से कैलकुलेशन हम पाइथागोरियन से भी बताएंगे, क्योंकि दोनों पता होनी चाहिए आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं इम्पैक्ट उसका भी आ रहा होता है। जब हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं उसका भी आ रहा होता है। फिर आ गए हम प्रोनोलॉजी पे, हमारा साउंड। जैसे अभी एक दो साउंड मैंने बताए आप लोगों को, ऐसे ही हम पूरे बहुत सारे साउंड पढ़ने वाले हैं, अच्छे साउंड भी, खराब साउंड भी, हेल्थ इश्यूज कौन से देते हैं वो भी, सारे कंपाउंड हम पढ़ने वाले हैं। उसको हम प्रोनोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, फिर जैसे मैम ने बताया कंपनी नेम, आप कुछ काम शुरू करना चाहते हो, कोई भी काम आप शुरू करना चाहते हो, उसका नाम किस पे लेके आए आप, उनका क्या नंबर टोटल होना चाहिए, किस पे आना चाहिए, वो सारा आपको बताया जाएगा। कम से कम 100 के करीब उनके हैं 100 के करीब।
करीब 100 के करीब वो ना है, आपके कंपनी नेम की हम बताएंगे किस पे आना चाहिए। तो ये सब चीजें हम सीखने वाले हैं। फिर बात करते हैं हम रेमेडीज की, कि मैम कुछ रेमेडीज भी तो होनी चाहिए ना इनके लिए। तो रेमेडीज आपको मिलने वाली है बहुत सारी, प्लेनेटरी रेमेडीज, कलर थेरेपी, रुद्राक्ष, और हमारे ये जेम स्टोन्स कौन से पहने, क्रिस्टल, हीलिंग कोर्स हम कुछ बताएंगे, मंत्रास, और हेल्थ जार, जो कि हेल्थ जार हम ज्यादातर बताते ही हैं सभी वेबिनार्स में। और भी बहुत सारी चीजें हम इसमें करने वाले हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हम इसमें करेंगे, क्योंकि रेमेडीज खाली यही नहीं है, साथ साथ जब हमारा चलता रहता है तो रेमेडीज बीच बीच में भी हमारी चलती रहती हैं कुछ ना कुछ, कि ये आ रहा था इस तरीके से कर लेनी चाहिए, ये इसका ये रेमेडी होनी चाहिए। बीच बीच में हम रेमेडीज वैसे भी करते रहते हैं, लेकिन प्रॉपर रेमेडीज की क्लास अलग से होगी। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आपको कैसा लगा ये, हम आज एक नई चीज के बारे में पता लगा तो कुछ। दिनेश चंद्रा जी हैं। मैं दिनेश जी आपसे भी पूछना चाहूंगी, आपके नाम में भी DEI की साउंड आ रही है, तो क्या आप भी लाइफ में कुछ ऐसा महसूस करते हैं? और एक चीज और बता दूं, जरूरी नहीं है कि सबके जो हम बता रहे हैं चीजें सबके साथ होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि वो पर्सन जाने अनजाने रेमेडीज कर रहा होता है, स्पिरिचुअलिटी में होता है वो पर्सन। स्पिरिचुअलिटी मतलब किसी का बुरा नहीं करना, हमेशा अच्छी चीजों पे ध्यान देना, अच्छे काम करते रहना, इस तरीके से। तो आप देखेंगे उनका नाम चाहे कितना ही खराब हो, कुछ भी चीज चल रही हो, उनको लाइफ में बहुत इतना ऑब्स्टेकल्स नहीं आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन सपोर्ट उनको मिलता रहता है इससे। चलिए, बाकी लोग तो अनम्यूट, ना तो कैमरा ऑन कर रहे हैं ना बता रहे हैं। चलिए और मैम ये कब से शुरू करेंगे? और हाँ, परमजीत जी, अभी तक आप बिल्कुल सोए हुए थे लग रहा था, है ना? नहीं, वो मैम किचन में होंगी जरूर हो या बाहर होंगी। चलिए, हाँ जी, कोई बात नहीं। चलिए, अच्छा, कोर्स हमारा शुरू हो रहा है ट्यूसडे से, क्योंकि 19 की राखी है, और उस दिन तो फिर किसी को, तो हम 20 तारीख से हम ट्यूसडे से अपना ये कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। टाइमिंग 2 रहेंगे इसके, 5:30 और 9 PM। अकॉर्डिंगली ग्रुप में जो बेस्ट रहेगा, जिसकी वोट ज्यादा होगी, है ना, जो सबको ज्यादा सुटेबल रहेगा, उसके हिसाब से हम टाइम रखेंगे, ठीक है। और 5100 इसका एनर्जी एक्सचेंज हमने रखा है, वो भी आपको एक साथ नहीं देना है। स्टार्टिंग में आप 2100 पे कर सकते हैं, बाकी का अमाउंट जैसे हम बाकी कोर्सेज में भी रखते हैं वो आप बाद में दे सकते हैं। कोर्स खत्म होने से पहले आप उसको कभी भी पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के एक वो है। अच्छा, एक चीज और, सैटरडे को जी मैम, वीक में 3 या 4 बार होगा बस ये, क्योंकि सैटरडे संडे हमारी रेकी की क्लासेस रहा करेंगी 2 दिन। सैटरडे से रेकी का हमारा स्टार्ट हो रहा है। और अच्छा, मैं उसी का बताने आ रही थी रेकी के बारे में, कि रेकी का जो जो लोग कोर्स में हैं या जो आने वाले हैं, वो लोग क्योंकि परसों सैटरडे को सुबह अट्यूनमेंट है उनकी, जिनका भी अट्यूनमेंट है, कल फ्राइडे है, फ्राइडे को उनको सात्विक खाना खाना है, कुछ नॉनवेज वगैरह। वैसे तो वैसे भी शिवरात्रि चल रही है, मे भी कोई नहीं खा रहा होगा, तो सात्विक फूड खाना है, पानी ज्यादा से ज्यादा इंटेक करना है, सो दैट, क्योंकि जब आप अट्यूनमेंट लेते हो तो एनर्जीज बहुत हाई हो जाती हैं, ठीक है। आपके अंदर सिंबल्स डाले जाते हैं, थोड़ा एनर्जीज थोड़ी हाई हो जाती है। तो फ्राइडे को, कल ही है, तो अपना सात्विक खाना खाएंगे, फल फ्रूट्स वगैरह ज्यादा खाएं। ज्यादा हल्का हैवी खाना खाना। हल्का खाना खाना है, ज्यादा हैवी खाना नहीं खाता। खाना की पूरियां खा ली, पराठे खा लिए, और ये सब चीजें खा ली, हल्का खा लो एक दिन, कोई बात नहीं। उसके बाद खा लेना। फिर सैटरडे को हम अपने शाम को क्लास रखेंगे, सुबह अट्यूनमेंट होगा, सैटरडे को शाम को क्लास रखेंगे। आपको PDF वगैरह दी जाएंगी, पूरा बताया जाएगा कैसे स्टार्ट करना है, पॉइंट्स कैसे क्या है, सारी चीजें समझाई जाएंगी, ठीक है। और इसका भी फीस का हमने बता ही दिया था, 2100 पे कर, फर्स्ट लेवल का 2100 और सेकेंड लेवल का 3100। ये सिर्फ टोटल 5100 है, दोनों अगर कोई करते हैं फर्स्ट और सेकेंड लेवल उनके लिए। उसके बाद आगे अगर कोई करना चाहता है साथ में और चीजें, कि थर्ड लेवल भी करना है, करुणा रेकी भी सीखनी है, और भी चीजें करनी है, एंजल रेकी भी सीखनी है, वो फिर नेक्स्ट आगे चलता चला जाएगा, जिसको अगर करना होगा तो उसी के अकॉर्डिंगली, ठीक है जी। ये एक अनाउंसमेंट मुझे आज करनी थी। बाकी तो जो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, मैंने ग्रुप में भी डाल दिया है वैसे तो,
चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम वाइंड अप करते हैं। मैडम मैं मैम कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ, जी बोलिए। रितु जी। देखिए मेरा नाम पहले था हरी राम जाधव। तो मैं एक बार मैडम से मिलने गया था दिल्ली में। तो मैडम ने बोला हरी जी आपका नाम आपको लॉस दे रहा है इस समय। मैं बोला हाँ दिक्कत जा रहा है। तो मैडम ने बताया कि आपका नाम 32 पे लेके आएंगे, आपका नाम ये रहेगा हरी एस जाधव। वाकई में नाम बहुत अच्छा है, मुझे बहुत लाइफ में फायदा हुआ है। और अगर किसी नाम में दिक्कत है ना, उसका नाम चेंज करना चाहिए। क्योंकि मुझे अब महसूस हो रहा है मुझे फायदा हो या नहीं, सबको फायदा मिलेगा 100%। बिल्कुल होता है, फायदा होता है। नहीं तो मैं अपना वही रखे रखती, अब आप कहेंगे मैम आपने क्यों बदल दिया। NEETU 7 पे आ रहा था, ऑलरेडी 7 में लेके बैठी हूँ। नीतू सिंह है 7 पे आ रहा था, ऑलरेडी मैं 7 मेरा वो है, डेस्टिनी डेट ऑफ नंबर बर्थ, है, मेरा डेस्टिनी डेस्टिनी नंबर। नंबर है 7। तो वो देखो 7 की पावर कितनी बढ़ गई, और उसकी वजह से मुझे लाइफ में इश्यूज आए हैं। मैं मना नहीं करूंगी, मुझे लाइफ में इशू आए हैं, 7 नंबर जो दे जाता है। तो बहुत सी चीजें खुद से फेस की हैं, तभी पता इन चीजों का, तभी मैंने चेंज किया है। एक बार 7 नुकसान नहीं करता, लेकिन अगर मल्टीपल हो जाए, 2 बार या 3 बार हो जाए, फिर हमारी 7 की भी महादशा आ जाए, तो हमें या तो पैसे का फ्रॉड हो जाएगा, या हमें कोई सर्जरी हो जाएगी, कट हेल्थ इशू हो जाएंगे। तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमें चीज को कहाँ बैलेंस करना है। किसी चीज को बार बार रिपीट करेंगे ना, आपने चाय बनाई, 1 चम्मच लेते हैं, बाई चांस क्या है, हम कई बार ऐसी जगह जाते हैं 2-3 चम्मच चीनी की डाल देते हैं, वो चाय भी नहीं पी जाती, वो तो मीठा ही है ना, फिर वो नुकसान क्यों कर रहा है। आप खाने में हल्का सा नमक जरा सा ज्यादा हो जाए तो वो नहीं खाया जाता। किसी भी चीज ओवर पावर्ड हो जाए तो वो, या कम हो जाए, दोनों चीज नुकसान करती है। तो हमने कहाँ बैलेंस करना है, किस जगह पे लेके आना है, ये पूरा चेक करना पड़ता है। और चेक करने के लिए ये नहीं कि हमने कुछ भी एच लगा दिया, आई एच ही क्यों लगाया, आई भी लगा सकते थे, पी भी लगा सकते थे, बी भी लगा सकते थे, पूरा नाम को ही क्यों चेंज किया हमने। जो चीज कहते ना, जब हम किसी चीज को कोई ऑपरेशन करता है तो देख लेते हैं कि साइड में कोई और चीज तो नहीं है, उसको भी काट छाट कर दें। तो ये एक तरह से नंबरों का ऑपरेशन होता है। नंबरों को पूरा अच्छे से देखा जाता है, बैलेंस किया जाता है, चेक किया जाता है, फिर उसके साथ अलायंस किया जाता है कि उसके साथ कंपेटेबिलिटी किसके साथ इसकी बनेगी, किसके साथ नहीं बनेगी। और आगे इन फ्यूचर तक भी हमें इसको चेक करना पड़ता है। ये नहीं है कि एक आज कर दिया 10 दिन, ठीक है, 7-8 साल के बाद हमें कौन याद रखेगा। नहीं नहीं नहीं, काम करना है, ईमानदारी से काम करना है। क्योंकि मैं बहुत लकी था कि उस दिन आपसे मिलने आया। वो बाई चांस आप आ गए, यस। कहाँ भिवाड़ी, होना कहाँ था, गुड़गावा, होना था, मतलब ही नहीं, वो डेस्टिनी थी आपकी। जसनी थी, आपका होना था वो, तभी तो आए, नहीं तो कहाँ से कहाँ, आपको क्या मतलब था। कहाँ पूना, कहाँ गुड़गावा, कहाँ भिवाड़ी, कहाँ कोर्स करने आए, वैसे मिलने आ गए, चलो भाई। और हम किसी और कुछ और चीज सीख रहे थे, और वहां हम मिले थे। बिल्कुल। कहाँ से कहाँ कनेक्शन बैठा हमारा। चलिए, हाँ जी तो रितु जी ये कुछ बोलिए बोलिए। जी बोलिए रितु जी। हाँ जी मैम, मैं ये पूछ रही थी कि जो आप कह रहे हैं ना अटूनमेंट होगा, मतलब इसमें क्या होता है? अट्यूनमेंट अट्यूनमेंट नहीं होता, आपने कुछ नहीं करना होता है। अट्यूनमेंट हम करते हैं, आपको बैठना होता है, बस विजुअलाइजेशन करना होता है। बैठना होता है, ध्यान लगाना होता है, हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि कैसे बैठना है, क्या करना है, पूरा प्रोसेस समझाया जाता है। ऐसे नहीं आप सुबह उठे हम रात को बोले आप सुबह आपको अटूनमेंट दिए, नहीं, पूरा समझाया जाएगा, बताया जाएगा, सुबह आपसे बात की जाएगी पहले, उसके बाद किया जाएगा। और आपके आपके अंदर सिंबल्स को डाला जाता है, जो सिंबल्स हमने चौकुरे से है कि जो हमने सीखे हुए सिंबल, जो हमें मिले हुए हैं, जो हमारे गुरुओं ने हमें दिए हुए हैं, वो हम आपको देंगे। जो ग्रैंड मास्टर हो जाते हैं, जो 3rd लेवल तक का हो जाता है, जो सीख लेते हैं रेकी, ग्रैंड मास्टर हो जाते हैं, उसके बाद वो किसी को भी अट्यून कर सकते हैं, मतलब वो दूसरों को सिंबल दे सकते हैं। तो वो सिंबल जो हमें हमारे गुरुओं ने दिए हैं, वो सिंबल हम आपको देंगे, वो आपके अंदर डाले जाएंगे। जैसे कई गुरुओं के पास जाते हैं ना, आप कहते हैं मंत्रा दिया हमें,
ठीक है, गुरु ने वो मंत्र मंत्र किसी को नहीं बताया जाता। जी कई कहते हैं कि आपको एक नाम जपना है, ठीक है, जी हम वो कुछ नहीं करवाएंगे आपको, ऐसा कुछ नहीं करवाएंगे। हम आपको, जैसे होता है मोबाइल है, चार्ज नहीं है, मोबाइल में कनेक्शन फिट करना है, चार्ज करना है, तो बिजली के साथ उसको जोड़ना पड़ेगा ताकि वो फोन चार्ज हो जाए। हम आपकी बॉडी के अंदर उन नंबरों को चार्ज करेंगे, उन उन चीजों को आपके अंदर बॉडी में चार्ज करके डाल देंगे। चार्ज कर, हम ये सोचिए आपकी बॉडी, आप मोबाइल है और हम वायर है और बिजली का बटन है, वो आपकी बॉडी के अंदर, वो हम दूर से ही करेंगे, आपको ना आपको टच करेंगे, ना आपको छेड़ेंगे, ना कुछ नहीं करेंगे। ज्यादा से ज्यादा जिसको करना होता है हम उनकी फोटो लेंगे। जैसे मैं आपको देख रही हूँ, मैंने आपको अच्छे से देख लिया, मेरे सामने आपकी फोटो है, जब मैं करूंगी तो आपको बता दिया जाएगा आपके हाथ की पोजीशन क्या होगी, आपको कैसे बैठना है, पानी पी के बैठना है, पैरों के नीचे क्या होना चाहिए, ठीक है, आपको हिलना नहीं है, आपको क्रॉस लेग नहीं करने, आपको हाथ क्रॉस नहीं करने, मतलब वो सारी चीजें समझा दी जाएंगी, फिर आपको अट्यूनमेंट दी जाएगी, ठीक है। जी तो ये सारी ठीक चीजें जैसे हमने बताया था ना कि ऊर्जा हमारे हाथ में है, हमारे शरीर में है, उस ऊर्जा को और बढ़ाना कैसे है, ताकि जागृत हम करना उसके ऊपर। उनको ऊर्जाओं को जागृत करना। ऊर्जा तो है हमारे पास, भगवान ने देखी भेजी है। जैसे मैम ने उस दिन स्टोरी बताई थी ना कि मेगाऊ सुई हैं जो लेके आए थे ये। अच्छा, इसके बाद ना बहुत सारे और भी सिंबल्स आ गए हैं। लोग कहते हैं कि मैम इतनी रेकी सिखाते, इतने इतने सिंबल्स है। मैं कहता देखो, जितनी जितनी नई चीजें आगे चलती जाएंगी, कुछ ना कुछ इन्वेंशंस होते जाते हैं, ठीक है। कई लोग अपने आप से, कईयों को सिंबल्स, जैसे जो लोग बहुत ज्यादा साधना करते हैं ना, बहुत ज्यादा, जैसे हमारे साधु वगैरह करते थे, तो उनको कुछ चीजें दिखाई देती थी, जैसे कहते हैं ना हमारा परमात्मा से कनेक्शन हो, हमें दिखाई देती चीजें। आप बागेश्वर बाबा जी की कोई देख लो, ठीक है, उनको हनुमान जी की कृपा है। तो ऐसे ही जो रेकी कर लेते हैं ना, वो और आगे करते करते उनको खुद से भी सिंबल्स दिख जाते हैं, कुछ भी सिंबल्स दिख जाते हैं, उनका मीनिंग नहीं होता है, बट कुछ ना कुछ सिंबल्स उनको दिख जाते हैं और उन सिंबल्स को बना लेते हैं। ये सिंबल्स भी ऐसे ही आए हैं कि उनको वो दिखे, उन्होंने यूज किया कि कैसे कर सकते हैं, कैसे उनको लाइफ में अपने ला के अपनी लाइफ को हम बदल सकते हैं। वो सिंबल्स ही होते हैं। एक एक किरण भगवान के हाथ से, आपने देखे सारे भगवानों की ऐसे होती है फोटो, ऐसे रखते हैं, आप देते हैं उसमें से रेज, किरणें निकल रही होती हैं। सबके भगवानों के पीछे ऑरा बना होता है, सबका पीछे एक जैसे होता है ना रंग बिरंगे से, ऑरा बोला जाता है, वो भगवान का ऑरा है। हम सबका भी ऑरा है। हम इंसान है, जेलसी है, नेगेटिविटी बहुत जल्दी ले लेते हैं, हमारा ऑरा खराब हो जाता है ना। उसको ठीक करना, बहुत सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखेंगे, फिर कैसे कैसे अपनी चीजों को हील करते हुए चले जाना है हमने। वो इस होता क्या है, अट्यूनमेंट दे दिया, आपको बुक्स पकड़ा दी हैं, पढ़ लो और कर लो, नहीं, हम हमने बहुत साथ सिखाएंगे, साथ बहुत। साथ साथ समझाना भी है, एक्टिविटी भी करवानी है आप लोगों की, और डेली की डेली आपसे पूछा भी जाएगा आपने क्या किया, क्या किया नहीं समझ में है, आया। रिपोर्ट चाहिए हमें, हमें रिपोर्ट चाहिए। मैं तो रिपोर्ट मांगती हूँ बिल्कुल सबसे, जो किया है ना उसका भेजो मुझे। ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस में 21 दिन लगातार करवाऊंगी, उसका मुझे पेपर, उसका स्क्रीनशॉट मुझे चाहिए कि आपने लिखा बिल्कुल है। मैं अपने लिए नहीं करवाऊंगी वो, आप जो चीज कर रहे हो ना उसको और कैसे बढ़ाना है। जब हम ग्रेटिट्यूड में भी चले जाएंगे ना, साथ में हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ में ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप देखना आपकी वाइब्रेशन कितनी जल्दी चेंज होती है। आप खुद से ही चेंज हो जाओगे, आपको खुद ही 21 दिन के बाद आपको खुद ही मिलेगा कि मैं वो पहले वाली हूँ क्या। बदलाव खुद ही नजर आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमने दूसरों को नहीं बदलना है, हमने खुद को बदलना है। दूसरों को नहीं चेंज कर सकते, हम खुद को बदल सकते हैं, तो हमने वो करना है सिर्फ, ठीक है। इक्विपमेंट परसों मॉर्निंग में देंगे हम। हाँ जी, परसों मॉर्निंग में, सैटरडे मॉर्निंग में। हाँ जी, जिनकी फीस पहले आ जाएगी उनको पहले मिल जाएगी, जिनकी बाद में आएगी उनको फिर संडे को होगा। हम जो नंबर आपने दिए हैं उस पर कांटेक्ट कर सकती हूँ ना व्हाट्सएप पे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, नंबर दिए, उस पर आप कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है जी, ओके। ओके जी, किसी को क्वेरी हो तो बात कर सकता है। यूट्यूब पर डलने वाली है वीडियो, किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए,
ठीक है ना, लाइक बेल आइकन कीजिए बटन और दबाइए, अपने शेयर कीजिए वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा। व्यूज भी लिखिए। हमारी बहुत सारी इतनी सारी वीडियोस पड़ी हैं। कस्तूरी डिवाइन खोलेंगे आप, न्यूमरोलॉजी लिखेंगे तो कस्तूरी डिवाइन लिखेंगे, फौरन आपको मिल जाएंगी। उस पे इतनी सारी वीडियोस हैं, आप पुरानी वीडियोस भी देखिए, नेम न्यूमरोलॉजी की वीडियोस भी हैं, सब चीजों की वीडियोस हैं, रेकी की भी वीडियोस हैं, सब चीजों की वीडियोस रखी हैं। आप उनको देखिए, उनको लाइक कीजिए, देखिए, और अपने कमेंट्स भी साथ में लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छी मैम लगी, पसंद इसमें आई, मनी, नहीं आई। मैम इसमें जो मनी इश्यूज है उस पे भी वर्क होता है। बिल्कुल, हर आपके हर एरिया पे, लाइफ में जितनी भी चीजें, हर एरिया पे काम होगा। मैंने बता रही हूँ ना, हम हर एरिया को पकड़ेंगे। मैं ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस क्यों करा रही हूँ साथ में, रीजन यही है। नहीं तो मैं बोल देती डेली 5 ग्रेटिट्यूड लिख लो अपने आप, नहीं, प्रॉपर करवाऊंगी। मैडम जो मैडम ग्रेटिट्यूड की मैडम प्रैक्टिस हेलो करवाते हैं ना 21-21 दिन, स्पेशली इसकी क्लास ली जाती है ग्रेटिट्यूड की मैम 21 हम दिन। लोगों को तो नहीं करवाई वैसे। मेरे को भी नहीं करवाई थी, मैं करवा रही हूँ। ये मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि नहीं बहुत फायदा मिला है इससे, बहुत फायदा। लिखने से मैम बहुत फायदा होता है। अभी मैं लिख रही हूँ 88 पोर्टल वाला लिख रही थी मैं, तो अब मैंने उसको डेली अच्छा सुबह शाम लिखना अच्छा, शुरू चलो किया। 8 टाइम हो गया, लेकिन मैं फटाफट बता देती हूँ। मैम वो क्या, मेरा 2 डेज निकल गया, मैंने मैसेज नहीं दिखा, नहीं तो मैं पूरा 88 का पोर्टल ज्वाइन करती 5 दिन का। कोई बात नहीं, 8 अब पोर्टल 9 आएगा। सैटरडे को भी फिर बन रहा है, 17 से 8 आ रहा है। अगेन सैटरडे है, ठीक है, 17 से 8 आ रहा है, 8वां महीना चल ही रहा है, ठीक है। हमारा साल भी 8 चल रहा था। ये भी एक 8 पोर्टल ही है, हाँ उसके जितना पावरफुल नहीं है जितना वो था। अगर किसी का मिस हो गया है तो अपनी चीज जो भी है कर लो दोबारा। किसी को कहना कि कुछ और रेमेडीज बता दो, 2-3 छोटी छोटी सी रेमेडीज फटाफट बता देती हूँ मैं। काले तिल 8 शनिवार तक आप उस पे क्या बोलते हैं शिव हमारे भगवान पे। शनि, नहीं शिव जी भगवान पे नहीं, शनि महाराज पे चढ़ा के आएंगे। मैम एक बार शनि दोबारा महाराज पे 8 सैटरडे काले तिल शनि महाराज पे चढ़ा के आएंगे। अगर लगता है कि शनि महाराज की मूर्ति आपके वहीं कहीं नहीं है, पीपल में चढ़ा दीजिए। 8 शनिवार लगा, लेकिन जो भी है ये लगातार 8 शनिवार करना है, ठीक है, क्योंकि शुक्ल पक्ष भी चल रहा है, बहुत अच्छा टाइम। वैसे भी मैं कह रही हूँ ये जो अगस्त का महीना है ना, बहुत 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 अमेजिंग महीना था ये। अगस्त में तो जितनी चीजें कर लो ले लो, बहुत अच्छा रहता है ये। चलिए ठीक है, दूसरी मैं बताती हूँ। पीपल के पत्ते, 8 पीपल के पत्ते लेंगे, टूटे हुए मिल जाते हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और कटे फटे ना हो, कोशिश करना साबुत मिल जाए आपको। पीपल के पत्ते, हर पत्ते पे आप ओम लिखेंगे, ठीक है, हर पत्ते पे ओम। कुमकुम से लिखिए, किसी भी चीज से लिखिए, कोई ये नहीं है कि ब्लैक नहीं यूज करना, ब्लैक नहीं यूज करना, रेड से लिख लेंगे। रेड स्केच पेन मार्कर है, उससे भी लिख लो चलेगा। हमारी इंटेंशन, भगवान इंटेंशन देखता है, ठीक है। हर पत्ते पे ओम लिखेंगे, अपने मंदिर में रख लेंगे। 8 शनिवार लगातार अपने पत्ते इकट्ठे करते चले जाएंगे, 8-8 पत्ते इकट्ठे होते चले जाएंगे। 8 शनिवार करेंगे तो 8 स्लॉट हो गए आपके पास, ठीक है। उनको फिर अगर आपके घर के आसपास बहती हुई नदी है वहां प्रवाहित कीजिए, नहीं है अगर पीपल के पेड़ के नीचे दबा सकते हैं तो वहां दबा के आ जाइए। हर उसमें इंटेंशन जरूरी है, अपनी विश बोलनी जरूरी है, जिस विश को पूरा करने के लिए आप ये रेमेडीज कर रहे हैं। सारी करनी जरूरी नहीं है, जो आपको ठीक लगती है वो करना। कि मैम 10 बताइए, मैं तो 10 की 10 करूंगी, आप सब पागल हो जाओगे, ये भी कर लूं वो भी कर लूं सारा दिन। एक ही मैम एक ही 8 करना। सैटरडे तो 8 पत्ते, हर हर सैटरडे के 8 पीपल के पत्ते ले रहे हैं, फिर ओम हाँ लिख सैटरडे, करके 8वें सैटरडे करके उसके नेक्स्ट सैटरडे फिर उसमें दबाना है पेड़ के नीचे ना। उसी दिन लास्ट उसी सैटरडे दिन। वाले, लास्ट सैटरडे वाले दिन अपने करके मंदिर में रख लिया, ठीक है। फिर बाद में दोपहर के बाद या शाम को जब भी आपको टाइम मिलता है जाके उनको प्रवाहित कर दो, नदी है तो। अदरवाइज पीपल के नीचे उनको, पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ जाओ। इसमें 8 पत्ते लिखना है, एक ही पत्ता लिखना है? 8 पत्ते लेंगे, 8 पत्तों पर लिखना है, 8 के 8 पत्तों पर लिखना है। 8 पत्ते? हाँ 8 पत्ते लेंगे, 8 पत्तों पर ओम लिखना है, हर पत्ते पे, हर पत्ते पे। मैम अगर घर में पीपल का लग गया है तो उसका क्या करें? वो 2 आप जगह मत पे। उठाना हो, किसी से निकलवा दो उसको, पानी से निकलवाओ और उसको कहीं मित्र दूसरी जगह लगवा दो, लगवा उसकी दो। जड़ समेत घर निकलवाओ। के सामने बिल्कुल गार्डन है, उसमें लगवा देती हूँ। नहीं, घर के सामने उसकी छाया नहीं पड़नी चाहिए, नहीं नहीं, पीपल वो की छाया। रोड क्रॉस करके। नहीं, आप थोड़ा दूर लगवाइए।
और कहीं किसी लगवा दो। पार्क वार्क में लगवाइए, मंदिर के प्रांगण में लगाइए या पार्क में लगवाइए, घर के आसपास नहीं होना चाहिए आसपास पीपल। ठीक है। देखो वैसे तो बहुत अच्छा होता है, पीपल का पेड़ ही एक इकलौता है जो रात को भी ऑक्सीजन देता है। मैम पूरे लेकिन घर में ना 3-4 लेकिन जगह लगते हैं मेरे। आपके घर नहीं नहीं, में वो चेक करो, किसी को पितृदोष या क्या बोलते हैं, ये हमारा, देखो नाम ध्यान नहीं आ रहा, पितृदोष है किसी एक घर में, वो चेक करना आप लोग, कुछ ना कुछ कार्मिक वो है। ठीक है, बाकी मैं बता दूंगी देख के, होगा। ठीक है। अगर बार बार निकल के आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपका कार्मिक वो है। हाँ मैम, उसको मैंने हटवा दिया 3-4 बार, फिर भी वो देखो फिर निकल के आ गया, पर अभी सावन था ना तो मैं छेड़ नहीं रही। नहीं कोई नहीं, उसकी मैं बात कर लेना मेरे से, मैं देखूंगी रेमेडीज वगैरह उसके लिए, कुछ ना कुछ ना बता दूंगी। कल मैं करूंगी मैम वैसे भी बात में आपसे। चलिए ठीक है, ये कर लेना, मैं 2 ही बता रही हूँ, मैं ज्यादा नहीं बता रही, जो आपको ठीक लगे वो कर लेना। ठीक है। अच्छा हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, किसी भूखे को खाना खिलाओ। ठीक है, चाहे एक बंदे को खिला दो, कोई मिलता है किसी को जबरदस्ती पकड़ के मत खिला देना, कहेगा पता नहीं क्यों खिला रही है। मैम जैसे ठीक घर है? की मेड भी आती है ना, सुबह 7 बजे आती है, वो 10-11 बजे तक जाती है ना, तो मेड, हाँ हाँ सब हाँ खाना हाँ, खा के बिल्कुल चलती है। बिल्कुल नाश्ता बिल्कुल खाना खिलाओ, क्या छूट। और घर बिल्कुल के बिल्कुल। बाहर अगर कोई भी आता है ना मैम, रिकॉर्ड है कि शायद मुझे लगता है कि माता रानी का भंडारा ही चलता है उनका, अच्छी तो बात होता है, है एनीथिंग, कोई भी चाहे कैसी भी लेडी हो, बढ़िया, कोई भी बहुत चाहे अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं लाइफ में, करो अपने इंटेंशन बोल के करो, जरूर फायदा मिलेगा। ठीक है ना, थैंक यू शनि सो मच देवता मैम। बहुत देते हैं। चलिए जी, ठीक है, थैंक यू, ओके, ओके मैम, बाय, गुड नाइट, थैंक यू ऑल थैंक ऑफ यू, यू, गुड नाइट। ग्रेटिट्यूड, गुड नाइट। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच एवरीवन।